हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटाट। तो अराउंड जो है 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट द सोलर सिस्टम। राइट, हमारा जो सोलर सिस्टम है, राइट, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉन्स्टिलेशंस हो गए, स्टार्स हो गए, राइट, गैलेक्सीज होगी, इनके बारे में बात की थी। कुछ यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट्स, राइट, उनके बारे में बात की थी। तो जो कि हमारा एक बेस क्रिएट करते हैं, राइट, काफ़ी अच्छे से जो है अगर आपको जो है ज्योग्राफी को स्टार्ट करना है तो किसी भी चीज़ को अगर आपको जो बेसिक आपको यहाँ पे जो है कवर करना है पहले ज्योग्राफी का, तो एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट सोर्स हैं आपके जो है इन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, जैसे कि मैं बार बार बोलती ही रहती हूँ। ओके, सो इन अवर सेकंड चैप्टर उसमें हमने जो है बात की थी अबाउट द ग्लोब। राइट, ग्लोब में हमने जो है लैटिट्यूड्स के बारे में देखा था, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। राइट, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द लॉन्जिट्यूड्स ऑल्सो, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं। ओके, लॉन्जिट्यूड्स जो है ये वर्टिकल लाइंस होती हैं एंड लैटिट्यूड्स जो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इनका जो है क्या इंपॉर्टेंस है, अगर किसी भी प्लेस को हमें जो है ग्लोब के ऊपर फाइंड करना है तो वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज आपके पास है तो आपको जो है आप इजीली किसी भी प्लेस को जो है अर्थ के ऊपर फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। तो कुछ हीट जोन्स भी होते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड्स में, उनके बारे में भी बात की थी। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। तो हमारे धरती के ऊपर जो है कई सारे पैरेलल्स हैं, राइट, नंबर ऑफ पैरेलल्स हैं। तो उन सबको हम यहाँ पे गिन तो नहीं सकते हैं, उनमें से जो है कुछ ही पैरेलल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, राइट, इनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। सो अगर आपको जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना है तो आप मेरी जो है प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, उसमें जो है मैंने काफ़ी डिटेल वे में जो है इन सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, राइट। तो इसमें भी हम जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे हमारी अर्थ के बारे में। तो जो है स्टार्ट करते हैं इसे। सो दिस इज दी टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो है इस चैनल का, हमारे जो है नवनीत आईएएस एकेडमी चैनल का, यूट्यूब चैनल का, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको यहाँ पे जो है डेली पीडीएफ, राइट, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं उनकी डेली पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अपलोड की जाएंगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स एंड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड कुछ और भी जो अपडेशंस है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, अपकमिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग या फिर कोई भी एग्जाम है यहाँ पे उसके रिगार्डिंग, वो आपको जो है यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली जो है वहाँ पे जाके आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे फॉलो कर सकते हो। Okay, so this is about me. So I am the founder of Navneet IAS Academy and I had more than 3 years of experience in the UPSC coaching and already cleared the UPSC CSE mains, and this is my education qualification and I'm passionate about teaching also, right? So let's start the chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट दी मोशंस ऑफ द अर्थ, राइट। इसके बारे में तो आपको जो है ऑलरेडी आई थिंक पता ही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है अर्थ के जो है मोशंस कौन कौन से होते हैं, मीन किस तरीके से जो है वो घूमती है। ओके, तो आपको रोटेशन के बारे में भी पता है एंड रेवोल्यूशन के बारे में भी पता है, पहले ही आपको जो है बता चुकी हूँ इसके बारे में भी। रोटेशन क्या होती है? जब अर्थ जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो हमने जब मैप के बारे में पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 2 में, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा ये मैप है, ये हमारा ग्लोब है। ओके, तो ग्लोब जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में है। ओके, हमारी जो धरती है वो टिल्टेड मैनर में ही है। तो ये जो है ये यहाँ पे बीच में ग्लोब में जो है एक नीडल जो है वो यहाँ पे बना रखी होती है एंड इसके बीच में यहाँ पे जो ग्लोब है उससे सेट किया होता है। तो ये नीडल जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे हमारी धरती जो है उसके बीच में ऐसी कोई भी नीडल नहीं है। ओके, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए ग्लोब के ऊपर जो है नीडल को यहाँ पे बनाया हुआ है एंड इसे हम क्या बोलते हैं? ये जस्ट जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है। ओके, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसे ही हम जो है क्या बोलते हैं? इसे ही हम जो है एक्सिस बोलते हैं।
ओके इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो इसी लाइन के इर्द गिर्द जो है वेस्ट, ये वेस्ट पार्ट हो गया एंड ये आपका जो है ईस्ट पार्ट हो गया। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है जब धरती घूमती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, एक्सिस क्या हो गया, ये इमेजिनरी लाइन हो गई, या फिर जो है ग्लोब में अगर हम जो है इस नीडल की बात करें तो इसके इर्द गिर्द जब धरती ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो राइट उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जो है रोटेशन बोलते हैं। ओके दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें रेवोल्यूशन की, राइट, तो रेवोल्यूशन क्या होता है, सन है यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, तो सन के इर्द गिर्द जो है धरती एक फिक्स ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाती है। फिक्स ऑर्बिट में यहाँ पे सपोज धरती है, ये जो है फिक्स ऑर्बिट में जो है सन के इर्द गिर्द जब यहाँ पे चक्कर लगाएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके आई थिंक आपको जो है मेन डिफरेंस यहाँ पे पता चल गया होगा। एक फिक्स ऑर्बिट में, राइट, ऑर्बिट क्या होता है, जो रास्ता होता है वो फिक्स किया होता है उसने, धरती ने, जो कि सूर्य के इर्द गिर्द वो यहाँ पे घूमती है, उसे हम जो है रेवोल्यूशन बोलते हैं। राइट सो आइए देखते हैं कि चैप्टर में जो है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रखी हैं। थोड़ा सा जो है रोटेशन और रेवोल्यूशन को डिटेल में मैं यहाँ पे दिखा रखा है। रोटेशन की वजह से जो है क्या इफेक्ट्स यहाँ पे पड़ते हैं हमारे ऊपर, रेवोल्यूशन की वजह से जो है क्या इफेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं इनकी वजह से, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। राइट तो जैसे कि आप देख ही सकते हो डेट की दो टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, राइट, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपका एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जब धरती यहाँ पे घूमती है तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रोटेशन। ओके सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ओके तो फिक्स्ड पाथ में जैसे आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ, फिक्स्ड पाथ होता है इनका, फिक्स्ड ऑर्बिट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑर्बिट को रास्ता या फिर पाथ भी बोलते हैं, तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके सो जो एक्सिस होता है हमारी अर्थ का, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन होती है। ओके जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है ये जो है कुछ एंगल भी बनाती है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये वाली, ये कुछ यहाँ पे एंगल भी बनाती है। ओके एंगल कौन सा बनाती है, वो बनाती है 66.5 डिग्री का विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ओके तो जैसे यहाँ पे ये धरती इस तरह से घूम रही है ना, ये वाली इस दिशा में ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे घूम रही है, इस तरह से ये घूम रही है। हाउएवर ये टिल्टेड है, ये आपकी सपोज ये नीडल हो गई, जिसे हम इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं, ये आपकी एक जो है नीडल होगी या फिर इमेजिनरी लाइन होगी। एंड इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये नॉर्थ पोल होता है, एंड नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये साउथ पोल होता है। राइट आपने देखा था। देन उसके बाद में हमने लैटिट्यूड्स में भी पढ़ा था डेट की हमारे पास इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ओके 66.5 के पास जो होता है, आई थिंक 66.5 इसकी जो है वैल्यू होती है साउथ की तरफ। देन उसके बाद आपका इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, राइट, सॉरी यहाँ पे देन उसके बाद में आपका जो है ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके तो इस तरह से हम जो है हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं इस धरती के ऊपर। तो आप क्या हो गए, ये आपकी जो है नीडल हो गई जो कि इमेजिनरी लाइन है, तो ये आपका जो है ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया। ऑर्बिटल प्लेन में जो है ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही इन्होंने यहाँ पे बना दी है, मीन जो है जिस दिशा में ये घूम रही है, ये ऑर्बिट कर रही है, घूम रही है इस तरह से, तो ये आपका ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया। तो ये ऑर्बिटल प्लेन यहाँ से लेके तो ये वाला यहाँ पे जहाँ पे ये जा रही है आपका एक्सिस, ओके ये यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं ये बनाता है यहाँ पे 66.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। ओके तो इसके ऑर्बिटल प्लेन से नॉर्थ पोल की तरफ जो है ये एंगल किस तरह का बन रहा है, 66.5 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, में जो यहाँ पे रास्ता जो प्लेन यहाँ पे बनाया गया है ऑर्बिट के द्वारा उसे हम जो है ऑर्बिटल प्लेन बोल देते हैं। राइट So the earth receive the light from the sun, जैसे कि आपको पता है। So due to the spherical shape of the earth and earth की shape अब जो है वो spherical है, तो अब क्या होता है कि जैसे जो धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमती है, तो इसकी स्फेरिकल शेप की वजह से जो ओनली हाफ पार्ट है धरती का,
राइट, मीन जो पार्ट जो है सूर्य के सामने यहाँ पे रहेगा वहीं पे जो है यहाँ पे क्या होगा, वहां पे लाइट मिलेगी, एंड उसके जो ऑपोजिट जो होता है जो भी पार्ट धरती का, वहां पे जो हमेशा क्या होता है, वहां पे नाइट होती है। मीन जो धरती का जो हिस्सा सूर्य के बिल्कुल सामने है यहाँ पे जो है उससे वहां पे डे होगा, ओके, वहां पे लाइट होगी, एंड जो धरती का जो ऑपोजिट जो डायरेक्शन है या फिर ऑपोजिट हिस्सा है जो कि सूर्य के सामने नहीं है, वहां पे जो है हमेशा नाइट होगी। ओके, so the portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences the night। तो ये चीजें आपको जो है थोड़ी बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, आपको पता भी है पहले भी। ओके, सो ये आप देख सकते हो, ये सपोज आपका सन है, एंड जो हिस्सा यहाँ पे इसके सामने है, ओके, जो हिस्सा यहाँ पे जो है सूर्य के सामने है, वहां पे जो है लाइट पड़ रही है, यहाँ पे डे है, एंड ये वाला पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो है वो लाइट है। ओके, आप देख भी सकते हो इसका, मैं 1 मिनट में आपको जो है चला के दिखाती हूँ। हाँ, अब देखिए, ओके, जो हिस्सा यहाँ पे जो है सूर्य के सामने आ रहा है धरती का, वहां पे जो है डे है, एंड जो हिस्सा जो है पीछे आ रहा है वहां पे जो है इसकी लाइट नहीं पड़ रही है, तो वहां पे जो है नाइट होगा। राइट, ये आप देख सकते हो। सो ये आप देख सकते हो, ये एक्सिस है, एंड ये जो है इस तरह से धरती घूमती है अपने एक्सिस की तरफ, ये भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, इस तरह से घूमती है अपने एक्सिस की तरफ जो धरती है। ओके, एंड दिस वन, जस्ट वेट, मैं वीडियो चलाने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो दिस इज द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ओके, रेवोल्यूशन वाली वीडियो आई थिंक वर्किंग नहीं है। हाँ, ओके, तो अब क्या होता है, जैसे कि पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो हिस्सा यहाँ पे धरती का सूर्य के सामने है वहां पे जो है क्या होगा, वहां पे लाइट पड़ रही है, तो वहां पे जो है डे होगा, एंड उसके बाद में जो धरती का पीछे वाला हिस्सा है वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है नाइट होगी। ओके, तो क्या होता है, दिस सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जैसे ये वाला जो लाइन यहाँ पे, ओके, जो लाइन यहाँ पे डे एंड नाइट को, ग्लोब के ऊपर डे एंड नाइट को यहाँ पे जो है आपस में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। ओके, सो दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। ओके, तो ये जो है एक्सिस के साथ जो है कोइंसाइड नहीं करता है, ये आपका एक्सिस है, ये तो थोड़ा सा टिल्टेड है। ओके, तो ये एक्सिस के साथ जो है कोइंसाइड नहीं करता है। दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसकी वजह से ये जो है डिवाइड करता है यहाँ पे डे एंड नाइट को। ओके, सो अब क्या होता है, अगर रोटेशन की बात करें तो एक रोटेशन करने के लिए अर्थ को जो है 24 घंटे लगते हैं। रोटेशन जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही वो करती है। ओके, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, वो जो है 24 घंटे में इस रोटेशन को जो है वो पूरा कर लेती है। तो रोटेशन की वजह से जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, मीन 1 अर्थ डे हो गया ये। ओके, 24 घंटे में जो है वो पूरा रोटेशन पूरा कर लेती है, तो ये 24 आवर जो होती है क्या बन जाता है, एक अर्थ डे हो गया, मीन 1 डे प्लस नाइट हो गया। ओके, सो दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये डेली मोशन है, अर्थ का जो रोटेशन है वो डेली यहाँ पे रोटेशन होती है, 24 आवर में जो है इस रोटेशन को जो है वो कंप्लीट कर लेती है। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, कि ऐसा अगर जो है हमारी जो धरती है वो रोटेट करती रहती है, वो मूव करती रहती है, ओके, उसकी रोटेशन होती ही रहती है, तो अगर वो रोटेट ना करे तो क्या होगा। ओके, सो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस द डे। सपोज यहाँ पे जो है सन है, ये सूर्य की किरणें हैं, एंड ये धरती है, ये खड़ी है यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो है इसी पोर्शन के ऊपर जो है लाइट पड़ती जा रही है। तो अगर जो है वो मूव नहीं करेगी तो क्या होगा, जो पीछे वाला हिस्सा है वो कभी भी सामने नहीं आएगा सूर्य के सामने। तो यहाँ पे जो है हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पे हमेशा ही नाइट रहेगी। एंड जो हिस्सा यहाँ पे सूर्य के सामने रहेगा, अगर धरती खड़ी रहेगी तो यहाँ पे हमेशा ही डे रहेगा। ओके, thus bringing continuous warmth to the region। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है गर्मी रहेगी, जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा। जो अदर हाफ है वहां पे डार्कनेस रहेगी एंड वहां पे जो है क्या होगा, फ्रीजिंग कोल्ड होगा ऑल द टाइम। ओके, ये चीजें होंगी यहाँ पे। तो लाइफ जो है एक तरह से वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती है। सो सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ जो होता है अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन, वो भी आपको पता है। तो क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। रोटेशन की वजह से तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या क्या होता है। ओके, ये जो है एक 1 अर्थ डे बोला जाता है। 24 आवर में जो है ये पूरा रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेती है। एक तो ये इफेक्ट हो गया, इसे 1 अर्थ डे बोला जाता है। 24 आवर में जो है ये रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। एंड रोटेशन की वजह से जो है डे एंड नाइट होते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, राइट। सो नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेवोल्यूशन। ओके, अब ये जो है जैसे कि हमने देखा है कि रोटेशन के लिए ये जो 24 घंटे लेती है, तो रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेगी, इट टेक्स अराउंड 365.5 डे, दैट इज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, तो वैसे जो है 366 दिन होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो है 366 दिन जो है ये पूरे नहीं लेती है, ये जो है 365 एंड जो बाद वाला जो है वो 1/4 जो है डे लेती है। तो क्या होता है, वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक साल को जो है क्या डिस्क्राइब कर दिया, एज ए 365 डेज हमने यहाँ पे बोल दिया कि एक साल में यहाँ पे 365 दिन होंगे। तो ये जो 1/4 डे यहाँ पे बचा है उसका क्या करेंगे, वो कहाँ पे गया। ओके, तो क्या होगा, ये तो 6 आवर्स हो गए ना, मीन जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये जो है क्या लेता है 365 दिन एंड देन उसके बाद में 6 आवर लेता है। ओके, तो क्या होता है, ये 6 आवर कहाँ पे गए, ये जो 6 आवर्स हैं, क्या होता है, इन लोगों ने क्या किया कि वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ द 365 डेज। तो इन लोगों ने बोला कि हम जो है ईयर के जो है 365 दिन गिनेंगे एंड जो बाद वाले जो 6 आवर्स हैं वो जो है हम इग्नोर कर देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो 6 आवर्स और लेती है धरती पूरा रेवोल्यूशन करने के लिए, उसे इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। कितने सालों के लिए, इन लोगों ने जो है इसे 4 सालों के लिए इग्नोर कर दिया। तो ये जो 6-6 घंटे हैं, जब 4 साल के ये जो 6-6 घंटे इन्होंने इग्नोर किए थे वो मिलके क्या बन गए, ये 24 आवर बन गए। तो ये एक और दिन बन गया, 24 आवर ये हो गया हमारे पास एक और दिन। ओके, सो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। ओके, तो ये जो हर साल इन्होंने 6 आवर को सेव किया था वो जो है बाद में 24 घंटे बन गए ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों में। ओके, अब 4 साल के बाद में मीन हर फोर्थ ईयर अब क्या होता है कि हर फोर्थ ईयर, हर चौथे साल जो है ये एक दिन यहाँ पे जो है ऐड कर दिया जाता है। जैसे 365 दिन हो गए पहले साल भी, दूसरे साल भी एंड तीसरे साल भी, यहाँ पे 365 दिन ही जो है गिने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ के 6 घंटे, यहाँ के 6 घंटे, यहाँ के 6 घंटे एंड इस चौथे साल के भी 6 घंटे जो है ये 24 घंटे हो गए। तो चौथे साल में जो है क्या होता है 365 प्लस ये 24 आवर हो गए, कितने हो गए 366 दिन हो गए। तो जो चौथा साल यहाँ पे होता है उससे जो है हम क्या बोलते हैं, उसे जो है लीप ईयर बोला जाता है। तो फरवरी में जो है इन लोगों ने क्या किया था कि फरवरी के वैसे जनरली जो है 28 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में इन्होंने जो है 29 डेज बना दिए थे। फरवरी में एक और दिन जो इन्होंने जोड़ दिया था। thus every fourth year February is of 29 days instead of the 28 days. Okay, such a year with the 366 year जो है इसे क्या बोला जाता है, इसे जो है लीप ईयर बोला जाता है, राइट। सो फ्रॉम द फिगर, ये फिगर आप यहाँ पे देखिए। ओके, so from the figure it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. ये हो गया आपका elliptical orbit. ओके, मीन ये सन है, इसके इर्द गिर्द कोई प्लेनेट है, ये प्लेनेट हमारा जो अर्थ है वो प्लेनेट ही है,
वो यहाँ पे घूम रहा है, तो वो किस दिशा में घूमता है, वो जो है राउंड नहीं होती उसकी जो दिशा होती है, जो ऑर्बिट होता है उसका वो ऐसे राउंड नहीं होता है, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल होता है। ओके, ऐसे इस तरह से होता है। ओके, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो घूमती है जो धरती है वो इस दिशा में मीन इस डायरेक्शन में घूमती है। डायरेक्शन नहीं हम बोल सकते हैं, मीन जो है इस तरह से घूमती, थोड़ी सी इलिप्टिकल जो है इसका जो होता है साइज। ओके, सो नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये भी आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे इस तरह से, ये इसका जो हो गया आपका इलिप्टिकल ऑर्डर, ये इलिप्टिकल ऑर्डर में यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे जो है धरती जब घूम रही है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड ही है, मीन जो है वो झुकी हुई है, जैसे ये नॉर्थ पोल है। ओके, तो ये एक्सिस हो गया इसका, इस तरह से जो है ये झुकी हुई है। यहाँ पे भी जब यहाँ पे पहुंचती है यहाँ पे भी झुकी हुई है, जब इस एरिया पे पहुंचती है यहाँ पे भी झुकी हुई है, जब इस एरिया पे पहुंचती है तो यहाँ पे भी झुकी हुई है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। ओके, थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, पूरे ऑर्बिट को अपना पूरे पाथ के थ्रू आउट जो है पूरे रास्ते में जो है ये झुकी ही रहती है, ये सीधी कभी भी नहीं होती है। सो अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड द ऑटम सीजन्स। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अर्थ है वो 365 दिन एंड 1/4 डे में जो है मीन एक साल में जो है पूरा चक्कर वो लगाती है सूर्य का। अब ये पूरा एक साल जो होता है इसे हम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास समर, ओके, दूसरा हो जाता है हमारे पास विंटर, एंड तीसरा हमारे पास होता है स्प्रिंग। ओके, एंड देन जो है हमारे पास आ गया ऑटम। तो ये 4 सीजन्स में हम जो है पूरे साल को डिवाइड करते हैं। तो ये सीजन्स किस तरह से बनते हैं, ये सीजन जो है सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मीन जो है धरती का जो हिस्सा यहाँ पे जो है सूर्य के सामने होगा। ओके, मीन जो है क्या होता है कि अर्थ की पोजीशन जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होती रहती है वो वैसे खुद भी घूमती रहती, रोटेट करती रहती है, एंड जो हिस्सा सूर्य के सामने यहाँ पे होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सीजन बनते रहते हैं। ओके, जो हिस्सा सूर्य के बिल्कुल सामने है यहाँ पे वहां पे गर्मी होगी, जो पीछे है वो वहां पे जो है सर्दी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे रहता है। कभी ऐसा भी सीजन आता है कि पूरे इक्वल दिन होते हैं, इक्विनॉक्स उसे बोला जाता है, इसके बारे में भी देखते हैं। So look at the figure, you will see that the 21st June, okay, the northern hemisphere is tilted toward the sun. अब 21 जून की पहले गर्मियों की बात कर लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, यहाँ पे ये वाला हो गया। इस 21 जून को जो है समर सोलिस्टाइस भी बोला जाता है। इस दिन जो है ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये वाला पार्ट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये कहाँ पे, ये टिल्टेड है टूवर्ड द सन। यहाँ पे जो है इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है सूर्य की डायरेक्टली, आप देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके ऊपर जो है डायरेक्टली जो है इसकी रेस पड़ रही है सन की। ओके, सो एज ए रिजल्ट ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें जो है ज्यादा हीट होगी। सो द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि पोल जो होते हैं चाहे वो नॉर्दर्न पोल हो चाहे वो साउदर्न पोल हो तो वहां पे जो है सन की रेज काफी कम जाती हैं। ओके, क्योंकि जो सन की रेज होती है वो स्लैंटिंग होती, फैलती जाती हैं। तो जो हिस्सा सन के सामने है वहां पे ज्यादा होगी, एंड जो पीछे वाले हिस्से रह जाते हैं वहां पे जो पहुंचते पहुंचते उसकी जो रेज होती है वो कम रह जाती है। So since the large portion of the northern hemisphere is getting the light from the sun, तो अब क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लार्ज पोर्शन है वहां पे सन की जो है ज्यादा लाइट पड़ रही है। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सन की जो है ज्यादा लाइट पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समर सीजन होगा, देयर इज अ समर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। एंड दी क्या होता है यहाँ पे, एंड इट इज समर इन दी रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जो रीजन्स हैं वहां पे समर होगा। एंड द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन द 21st जून। तो क्या होता है 21 जून को हम समर सोलिस्टाइस क्यों बोलते हैं, इस दिन क्या होता है यहाँ पे हमारे पास लंबे दिन होते हैं, एंड सबसे शॉर्टेस्ट नाइट जिस दिन होती है उस दिन को हम समर सोलिस्टाइस बोलते हैं। एंड जो समर सोलिस्टाइस जो है वो 21 जून को होता है।
ओके, सो एट दिस टाइम, इस समय में जब सूर्य की रोशनी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर ज्यादा पड़ रही है, तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे जो कंडीशंस होती हैं वो रिवर्स होती हैं। ओके, तो उस सीजन में जो है वहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है सर्दी होगी, तो वहां पे जो नाइट्स हैं वो लंबी होती हैं। सो द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। तो इस पोजीशन को क्या बोला जाता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो है डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है सूर्य की, तो वहां पे जो क्या होगा उस सीजन को क्या बोला जाता है, समर सोल्स्टिस बोला जाता है। ओके, एंड जो यहाँ पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा तो वहां पे तो सूर्य वहां से काफी दूर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे विंटर्स होंगी। इस तरह से यहाँ पे जो है सीजन्स बनते हैं। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑन दी 22nd ऑफ दिसंबर। जब 22nd ऑफ दिसंबर में क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ओके, यहाँ पे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वहां पे डायरेक्ट रेज होती हैं सन की। ओके, नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया। सो दिस वन इज 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ओके, तो ये जो 23.5 डिग्री होता है ये वाला, यहाँ पे अब जो है सूर्य यहाँ पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज हैं। तो अब क्या होगा कि जो है as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn, a larger portion of the southern hemisphere gets light। तो अब जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है ज्यादा लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स। तो यहाँ पे जो है दिन लंबे हो जाएंगे एंड जो नाइट्स है वो छोटी हो जाएंगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब ऑब्वियसली सूर्य जो है इससे दूर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है विंटर्स होंगी। ओके, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो है समर्स हैं, राइट। सो क्या होता है, द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस। ओके, सो डू यू नो दैट जो क्रिसमस हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो समर सीजन में होती है, एंड इंडिया में जो क्रिसमस है वो कब आती है, वो विंटर सीजन में आती है, वो इसी चीज की वजह से है। ओके, so on the 21st March and the September 23rd the direct rays of the sun fall on the equator। अब क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया आपका 21st मार्च एंड इधर हो गया हमारा 23rd सितंबर। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। ओके, जब डायरेक्टली ये जो सनरेज हैं वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, तो इस दिन क्या होता है, at this position neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal days and equal night। तो इस दिन क्या होता है, जब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी तो क्या होता है, उस दिन इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स हो जाती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा दिन है बड़े एंड छोटी नाइट्स है, ऐसा नहीं होता, उस दिन इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं। तो इस दिन को क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है। जब डेज एंड नाइट्स जो होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम जो है इक्विनॉक्स बोलते हैं। ओके, so on the 23rd September it is the autumn season in the northern hemisphere। तो 23rd सितंबर को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है एंड देन उसके बाद में स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये सारे जो सीजन्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, अर्थ की पोजीशन की वजह से होते हैं। अर्थ की पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू द सन जो है उसकी वजह से होते हैं। ओके, मीन जिस एरिया के ऊपर डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे पड़ेगी वहां पे गर्मी होती है एंड जो दूसरा उल्टा हिस्सा उसके होता है, जो ऑपोजिट हिस्सा होता है, वहां पे सर्दियां होती हैं। ओके, सो thus you find that there are days and nights and changes in these seasons because of the rotation and the revolution of the earth respectively। इसी की वजह से यहाँ पे जो है चेंजेस होते हैं। आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4। ओके, सो कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो इसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.